नमस्कार। हम फर्स्ट ईयर के इस द्वितीय प्रश्न पत्र में सरल आवर्ती दोलन का अध्ययन कर रहे हैं। हमने सरल आवर्त गति को समझा है और साथ ही हमने इसके अनेक उदाहरण भी समझे हैं। आप ध्यान दें, हम इसके अनेक उदाहरणों से अपने प्रायोगिक कार्य की भी तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि इस तरह के जो दोलन के उदाहरण हम देख रहे हैं उसमें कंपाउंड पेंडुलम, टॉर्सनल पेंडुलम, वाइब्रेशन मैग्नेटोमीटर, बाइफिलर ऑसिलेटर, कपल्ड ऑसिलेटर, ये सारे वो टॉपिक्स हैं जिनका कि हम प्रायोगिक रूप से अपने इस विषय में अध्ययन करने वाले भी हैं। आज हम बाइफिलर ऑसिलेटर का अध्ययन कर रहे हैं। यदि हम किसी एक समान छड़ को कोई अप्रत्यास्थ धागों से उसके गुरुत्व केंद्र के समान दूरी पर लटका दें तो इस तरह की जो व्यवस्था है वो बाइफिलर सस्पेंशन कहलाती है। और इसे जब हम क्षैतिज हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में थोड़ा सा डिस्प्लेस करके छोड़ देंगे तो गुरुत्व केंद्र से गुजरने वाले ऊर्ध्वाधर अक्ष के प्रति यह सरल आवर्त गति करता है। क्षैतिज तल में हुए विस्थापन करके छोड़ देंगे तो निश्चित रूप से हमें सरल आवर्त गति मिलेगी। हम प्रयास करें कि जो दोलन है वह विस्थापन का मान कम हो। गुरुत्व केंद्र से गुजरने वाली ऊर्ध्वाधर अक्ष के प्रति यह सरल आवर्त गति करता है और इस तरह की जो व्यवस्था है हम उसको बाइफिलर ऑसिलेशंस कहते हैं। आप चित्र को ध्यान से देखिएगा। हमने इस चित्र में बाइफिलर ऑसिलेशंस को प्रदर्शित किया है, जिसमें एक AB एक छड़ के रूप में ली है जिसका द्रव्यमान स्मॉल m है तथा गुरुत्व केंद्र O है। इसकी प्रारंभिक स्थिति कहिए या मीन इक्विलिब्रियम पोजीशन कहिए, वो मैंने AB से दिखाई है। यदि हम इस छड़ में AB को दो थ्रेड जो PA और QB हैं से बांध करके लटका दिया गया है, प्रत्येक धागे की जो लंबाई है वह समान है, वह हमने अपने इस केस में L ली है और दोनों के मध्य में जो दूरी है वह 2D है। हम इस क्षण को थीटा कोण से विस्थापित कर रहे हैं। विस्थापित करने के बाद जो क्षण की स्थिति बन रही है वह A', B' बन रही है। तो और धागा अपनी प्रारंभिक स्थिति से अल्प कोण फाई से विस्थापित हो जा रहा है और नई स्थिति इस प्रकार से जो हमको चित्र में मिली है उसे मैंने PA' तथा QB' बोला है। आप डायग्राम पे ध्यान दीजिएगा। तनाव बल ऊपर की ओर कार्य कर रहा है और हम उसे दो घटकों में वियोजित कर रहे हैं, कंपोनेंट ले रहे हैं। तो एक घटक है T cos फाई जो वर्टिकली लग रहा है तथा T sin फाई A और B के अनुदिश लग रहे हैं। वर्टिकल कंपोनेंट T cos फाई क्षण के भार को बैलेंस करता है, इसलिए 2T cos फाई इज इक्वल्स टू mg। देयरफॉर T cos फाई इज इक्वल्स टू mg/2। चूँकि फाई का मान बहुत कम है तो बहुत कम होने पर cos फाई 1 के बराबर हो गया है और इस कारण से T बराबर mg/2 हो गई है। इस तनाव का जो एक घटक था वह घटक है T sin फाई और ये T sin फाई A' तथा B' बिंदुओं पर कार्यरत है और यह एक दूसरे के बराबर और विपरीत समांतर होने के कारण एक प्रत्यानयन बलयुग्म रीस्टोरिंग टॉर्क का निर्माण करते हैं। रीस्टोरिंग टॉर्क का निर्माण करने के लिए जो स्थिति है वो चित्र में दिखाई गई है। इसका मैथमेटिकली मान ज्ञात करने के लिए हमको दोनों बल और उनके मध्य की दूरी को ज्ञात करना है।
तो दोनों का जो कंपोनेंट है वो टी साइन फाई है, दोनों की दूरी 2d है, फाई का मान स्मॉल है, कम है, अल्प है, इसलिए साइन थीटा थीटा होगा। इसलिए रिस्टोरिंग टॉर्क का मान टी फाई 2d के बराबर हो गया है। पुनः आप ज्योमेट्री से देखिएगा तो ज्योमेट्री से आप देख पाएंगे कि फाई बराबर बी बी डैश बाई एल है, जबकि थीटा बराबर बी बी डैश बाई ओ बी है। अतः ओ बी का मान रख सकते हैं, यह मान डी हो गया। इसलिए फाई बराबर जो रिलेशन निकल के आ गया वह रिलेशन है थीटा डी बाई एल। अब हम इस फाई के मान को जो प्रत्यानयन बल युग्म आघूर्ण है उस बल युग्म आघूर्ण में इस मान को सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। फाई बराबर है थीटा डी बाई एल, इसलिए रिस्टोरिंग टॉर्क हो गया टी थीटा डी बाई एल 2d। जब हम इसे हल करेंगे तो ये मान निकल के आ गया एम जी डी स्क्वायर बाई एल इंटू थीटा, और मैंने इसे समीकरण 3 से दर्शाया है। यह समीकरण प्रत्यानयन बलयुग्म का आघूर्ण प्राप्त हो गया है। हम जानते हैं जब प्रत्यानयन बलयुग्म आघूर्ण है, एंगुलर गति हो रही है, तो टॉर्क बराबर होता है आई अल्फ़ा, जिसको हम आई डी टू थीटा बाई डी टी स्क्वायर कहते हैं। अतः क्षण का गुरुत्व केंद्र ओ से गुजरने वाले ऊर्ध्वाधर अक्ष पर जड़त्वाघूर्ण का मान यदि आई है और कोणीय त्वरण डी टू थीटा बाई डी टी स्क्वायर है, तो हम टॉर्क लिख सकते हैं आई डी टू थीटा बाई डी टी स्क्वायर, और यह मान हमने समीकरण 3 से प्राप्त किया है। अतः यह मान समीकरण 3 के तुल्य हो गया। देयरफॉर आई अल्फ़ा इज इक्वल्स टू माइनस एम जी डी स्क्वायर बाई एल इंटू थीटा। इस समीकरण को जब हम सॉल्व करते हैं तो ये मान निकल के आ गया डी टू थीटा बाई डी टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस एम जी डी स्क्वायर बाई आई एल इंटू थीटा। मान लीजिएगा एम जी डी स्क्वायर बाई आई एल को हम म्यू स्क्वायर कह दें, तो समीकरण बन गई है डी टू थीटा बाई डी टी स्क्वायर प्लस म्यू स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 0। ध्यान दीजिएगा, यह जो समीकरण है कोणीय सरल आवर्त गति की तुल्य है, उसी के इक्विवेलेंट है। इसका अर्थ हुआ कि जो हमारा बाइफिलर ऑसिलेटर है, यह बाइफिलर ऑसिलेटर भी सरल आवर्त गति करता है, और बिल्कुल उसी की तरह एंगुलर सिंपल हार्मोनिक मोशन की तरह इसमें जो टाइम पीरियड का एक्सप्रेशन होगा t इज इक्वल्स टू 2 पाई बाई ओमेगा के स्थान पर म्यू आ जाएगा, और इस प्रकार से इसका टाइम पीरियड का एक्सप्रेशन बनेगा t इज इक्वल्स टू 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ आई एल बाई एम जी डी स्क्वायर। अतः हम इसमें रेडियस ऑफ जाइरेशन यूज कर सकते हैं, जिसका मान होता है आई इक्वल्स टू एम के स्क्वायर। तो आई इक्वल्स टू एम के स्क्वायर यदि हम यूज करें तो टाइम पीरियड का एक्सप्रेशन आ जाएगा 2 पाई के बाई डी स्क्वायर रूट ऑफ एल बाई जी। तो आप देख रहे हैं, जैसा मैंने प्रारंभ में कहा, हम इस अध्याय से आपके फर्स्ट ईयर के एक्सपेरिमेंटल वर्क में करीब 4-5 प्रयोगों को भी तैयार करा रहे हैं, उनकी थ्योरी भी पढ़ा रहे हैं, उसके साथ साथ परीक्षा का भी यह कार्य संपन्न हो रहा है। अतः आपको इस विषय का महत्व समझ में आ जाएगा। धन्यवाद।